या टॉपिक मैंने क्या बोला, टॉपिक का नाम है क्लॉक। ठीक है, सबसे पहला सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर मैं क्लॉक के बारे में बात करता हूं तो क्लॉक को यूज कहां करते हैं, यही सवाल आ रहा है। ठीक है, क्लॉक का यूज कहां होता है, जल्दी बताओ। सबसे पहला अभी आंसर आया था, किसी ने टाइम देखने के लिए। ठीक है, दो चीजें अगर लाइफ में ना होती तो लाइफ बहुत अच्छा नहीं चलता। क्लॉक एंड कैलेंडर बहुत अच्छा नहीं चलता, कहने का मतलब मैं अपने लाइफ को शेड्यूल नहीं कर पाता। शेड्यूल कर पाता क्या, नहीं कर पाता। इवन अगर आपके पास क्लॉक ना होता तो आपको यह भी मालूम ना होता कि मुझे इतने बजे क्लास जाना है, इतने बजे मुझे कोई काम करना है, इतने बजे मुझे वर्क ऑफिस के लिए जाना है एंड डिफरेंट ऑल अबाउट। ठीक है, आ जाओ, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब दूसरी चीजें जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, एक होता है और कैलेंडर, जो हम लोग एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। कैलेंडर का यूज कहां होता था, दो चीजों के लिए मैंने बताया था, डे एंड डेट के लिए। किसके लिए, डे एंड डेट के लिए। अब वो दोनों चीजें भी जरूरी हैं। आप बोलते हो हमारा सीजीएल का एग्जाम है तो पर्टिकुलर डेट पर है या पर्टिकुलर डे पर है। मैंने एक बोला था भारत आजाद हुआ है, हर किसी को पता है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। लेकिन सवाल आता है वो कौन सा दिन था, तो हाँ बिल्कुल फ्राइडे था। तो अगर मुझे इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर निकालना हो तो जनरली मुझे कैलेंडर की जरूरत पड़ती है या तो मुझे गूगल करना पड़ता है। लेकिन एग्जाम में ना आपको गूगल मिलेगा ना कैलेंडर मिलेगा। इस वजह से हम लोगों ने कैलेंडर का ट्रिक्स पढ़ा था और उसके बाद आई होप सभी बच्चे अब आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें मैंने कुछ भी रटवाया नहीं था, सारी के सारी चीजें ट्रिक्स पर बताई थी। सिमिलरली अभी क्लॉक पर आते हैं। क्लॉक के बारे में अगर बात करते हो तो सबसे पहला चीज क्लॉक के बारे में जान लेना, जब भी मैं क्लॉक के बारे में बात करूं तो क्लॉक को पहले समझो कि क्लॉक का स्ट्रक्चर क्या होता है, और उससे पहले भी ये समझना है कि इससे मार्क्स कितने आते हैं एग्जाम में। ओवरऑल अगर मैं बात बोलूं तो एसएससी एंड एसएससी ओरिएंटेड सारे एग्जाम्स, ठीक है, इवन यूपीएससी, सीसैट और भी डिफरेंट जितने बैंकिंग एग्जाम्स, यहां आपके 1 से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 1 to 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, सो इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि 1 to 2 पॉइंट्स या फिर 1 to 2 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं क्लॉक। क्लॉक को पहले स्ट्रक्चर समझो, क्लॉक होता कैसा है। एक सर्कल में देखिए, ठीक है, यही होता है ना स्ट्रक्चर। यहाँ क्या 12, यहाँ क्या 6, यहाँ क्या 3 और यहाँ क्या 9। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल, आराम से समझना, कोई हड़बड़ा कर आज ही सिलेक्शन नहीं ले लेना है। ठीक है, पहले चीजों को समझो। अगर मैं ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलूं तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 का। एक सवाल आता है कि जब मेरे पास क्लॉक नहीं हुआ करता था, और खास तौर पे आज जो हम लोग क्लॉक पढ़ रहे हैं वो डिजिटल क्लॉक नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, क्लॉक, एनालॉग क्लॉक पढ़ रहे हैं। क्या नाम होगा, एनालॉग। और एनालॉग की क्लॉक की विशेषता है, इसमें 2 इवन 3 सुइयां होती हैं। पहला कौन सा होता है, सेकेंड हैंड, दूसरा कौन सा होता है, और तीसरा कौन सा होता है, आवर हैंड। ठीक है, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड और आवर हैंड। तो तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो अराइज होते हैं वो 2 चीजों से अराइज होते हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड। सेकेंड हैंड के बारे में क्वेश्चंस आता है बट बहुत ज्यादा नहीं आता। रीजन मालूम है, रीजन इस वजह से क्योंकि रिलेटिवली इन दोनों क्लॉक हैंड के सेकेंड हैंड बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं बट रिलेटिवली कम आते हैं। सो हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे, इसमें टोटल मैं 4 to 5 टाइप्स पढ़ाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले देखो ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होगा, 360 का होगा। आपको मालूम है एक सर्कुलर पूरा का पूरा 360 का होता है। तो हम लोग एनालॉग क्लॉक पढ़ने जा रहे हैं। एनालॉग क्लॉक के पहले कौन सा क्लॉक यूज होता था, सेंड टाइम यूज होता था। आपको मालूम है, आप देखते थे एनालॉग के जस्ट पहले मैं बोल रहा हूँ, अभी भी हम लोग शोकेस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर एक रखते हैं। ठीक है, इसमें एक रेत भरा हुआ रहता है और रेत धीरे धीरे ये
नीचे फिसलता चला जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम आज भी है, आज भी हम लोग इसको यूज करते हैं एक 100 पीस की तरह। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए काम करता है। स्पेसिफिक टाइम कहने का मतलब 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे या फिर एक स्टॉप वॉच की तरह ये काम करता है। आज हम लोग इसको ऐसे यूज कैसे करते हैं, स्टॉप वॉच की तरह। और उससे पहले भी हम लोग टाइम को जो डिवाइड करते थे वो सन के पोजीशन को देखकर करते थे। रात में तारों की स्थितियों को देखकर हम लोग क्लॉक का या टाइम का या समय का अनुमान लगाते थे। ओके, उसी वर्ड से आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं। दिन में टोटल 4 पहर होते थे और उन 4 पहर में से आज हम लोग कहते हैं 2 पहर हुआ है। 2 पहर कहने का मतलब 2 पहर बीत चुके हैं। दिन में टोटल 4 पहर होते हैं। रात और दिन मिलाकर कितने पहर होते हैं, 8 पहर। 4 + 4 8 पहर होते हैं, ठीक है। तो 2 पहर हुए। ओके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक क्लियर है तो सबसे पहली बात यहां पर मैं आगे लिख रहा हूं 2 चीजों के बारे में। अगर 12 बजे हैं, कितने बजे है टाइम, 12 बजा है, तो 2 हैंड, एक मिनट हैंड और एक आवर हैंड, दोनों का डायरेक्शन किधर होगा, सेम डायरेक्शन होगा। दोनों के दोनों 12 की तरफ, नॉर्थ साइड की तरफ शो कर रहे होंगे, करेगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा। अब आते हैं, सबसे पहला वर्ड मैंने लिया mh, जिसको क्या कहेंगे, मिनट हैंड। शॉर्ट में मैंने लिखा, आज से आप लोग याद रखोगे mh का मतलब मिनट हैंड। मिनट हैंड की स्पीड क्या होती है, सबसे पहला हम लोग निकालेंगे 3 चीज। पहला मिनट हैंड, दूसरा आवर हैंड और तीसरा रिलेटिव स्पीड। ओके, सो मिनट हैंड की स्पीड क्या होती है, कैसे मालूम करेंगे, देखते हैं। मिनट हैंड बड़ी वाली सुई कह सकते हैं, और बड़ी वाली सुई एक कंप्लीट साइकिल कितनी देरी में, मतलब एक 360 एंगल कितनी देरी में बनाता है, 60 मिनट। या वी कैन ऑल्सो से दैट कि 1 घंटे में, 1 आवर में मिनट हैंड कितना बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। डाउट क्लियर। अगर मैं बोलूं इसी को कि 60 मिनट में ये कितना बनाता है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अगर 360 होगा तो सिमिलरली मैं बोल रहा हूं कि 1 मिनट में, अभी पहले देख लो उसके बाद नोट डाउन करना। नोट डाउन करने के लिए मैं टाइम दूंगा। ओके, ठीक है। तो 1 मिनट में 360 डिवाइड बाय 60, सो दैट कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। यहां पर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा ये, 6 डिग्री पर मिनट। तो ये किसकी स्पीड निकल गई, मिनट हैंड की। और मिनट हैंड आपको मालूम है, यहां देखते हैं, मिनट हैंड आपको मालूम है कि 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाता है सर, तो 6 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 6 डिग्री। इसको डिवाइड करते हैं, यहां देखते हो, यहां 1 और यहां क्या, 2। लेकिन इस 12 to 1 के बीच में, इस 12 से 1 के बीच में, थोड़ा सा देखो, इस 12 से 1 के बीच में कितने डिवीजन रहते हैं, 1 2 3 4 लाइंस होते हैं, लेकिन 5 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट कितने डिग्री का हो जाएगा, कितने डिग्री का हो जाएगा, 6 डिग्री का हो जाएगा। 1 मिनट 6 डिग्री का हो जाएगा। तो मुझे फटाफट जल्दी से यह बताओ कि 15 मिनट कितने का होगा। 1 मिनट 6 डिग्री का, तो 15 मिनट कितने का, 90 डिग्री। और 60 मिनट कितने का हो जाएगा, 360। 60 मिनट, 180 नहीं मैंने बोला, ठीक है, 30 मिनट नहीं बोला मैंने, 60 मिनट बोला। तो 60 मिनट कितने का, 360। समझ में आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि एक सर्कल पूरा का पूरा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 बनाता है। ओके, ये होप समझ में आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा आपका आवर हैंड। दूसरा क्या हो जाएगा, आवर हैंड। इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, HH। इसको किससे डिनोट करेंगे, HH। और इसको लिखेंगे आर हैंड, आर, ठीक है। देखो, अच्छा, आर हैंड की स्पीड मुझे निकालनी है, और आर हैंड के बारे में पहले समझ लें कि आर हैंड भी पूरा कंप्लीट एक साइकिल बनाता है, पूरा का पूरा एक चक्कर लगाता है। कितनी देर में,
12 आवर में। वेरी गुड। कितने देरी में? 12 आवर में। 12 घंटों में पूरा का पूरा एक चक्कर लगाता है। सपोज इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि अभी कितने बजे हैं, अप्रॉक्स मानकर चलते हैं कि मॉर्निंग के 10 बजे हैं। फिर से 10 AM कितनी देरी के बाद होगा? 10 AM मैं बोल रहा हूं, 24 आवर। मतलब ये कंप्लीट साइकिल 24 घंटे पूरा का पूरा मतलब घूमेगा, तो फिर हमारा AM होगा। लेकिन यहां पर ऐसा कोई सवाल नहीं है क्या सर कि मुझे AM लाना है या PM। एक छोटी सी बात और बता देता हूं AM और PM के बारे में, ठीक है। AM रात के 12 बजे से दोपहर के 11:59 तक, हम लोग 11:59 तक AM कंसीडर करते हैं, और दोपहर के 12 बजे से रात के 11:59 तक हम लोग क्या बोलते हैं? PM बोलते हैं। बात समझ में हो गई? जिसे हम लोग अपराहन और पूर्वाहन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, तो हमारे पास आवर हैंड है, और अगर आवर हैंड के बारे में मैं बोलूं तो आपको क्लियर है कि ये 12 घंटे में कितना डिग्री बनाएगा? एंगल 360 बनाएगा। कितना बनाएगा? 360 एंगल बनाएगा। अगर ये 360 12 घंटे में बनाता है तो 1 घंटे में कितना बनाएगा? 30 डिग्री। वेरी गुड। कितना बनाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। आपको इसीलिए मालूम है कि 1 घंटे में यहां से यहां तक ट्रैवल करता है ट्रैवल, और यही 30 डिग्री बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं 60 मिनट की बात करूं तो सिमिलरली 30 डिग्री होगा या नहीं? नेक्स्ट, अगर मैं 1 मिनट में बोलूं तो क्या होगा? 30 डिग्री डिवाइड बाय 60, दोनों को कट करो, आंसर आएगा हाफ डिग्री पर मिनट। हाफ डिग्री पर मिनट, इसको अभी फ्रैक्शन में ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो दो चीजें निकली। पहला चीज हम लोग क्या निकाले यहाँ पर? मिनट हैंड का स्पीड जो था 6 डिग्री पर मिनट, और दूसरा क्या निकाले हम लोग? दूसरा हम लोग निकाले ये आवर हैंड की स्पीड, और वो क्या है? हाफ डिग्री पर मिनट। तो थोड़ा सा क्लॉक में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ पर कि अगर मिनट हैंड 1 मिनट टिक करता है ना, 1 मिनट घूमता है, और उस 1 मिनट को ट्रैवल करने के लिए सेकेंड हैंड को कंप्लीट 360 का एंगल बनाना पड़ता है। 360 डिग्री पूरे घूमते हैं, सेकेंड हैंड घूमता है, तब जाकर मिनट हैंड कितना डिग्री बनाता है? 6 डिग्री बनाता है। और उसी दरमियान जब 6 डिग्री मिनट हैंड बनाता है तो आवर हैंड कितना बनाता है? जल्दी बताओ। हाफ डिग्री। इसी वजह से जब मिनट हैंड 1 मिनट टिक करता है तो आवर हैंड पता भी नहीं चलता कि वो कुछ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक फटाफट नोट डाउन। नोट्स सारे कोई अच्छे से बनाओगे, नोट्स में कोई भी, ठीक है, उसमें बेईमानी मत करना। कहने का मतलब पूरा नोट्स क्लियर होना चाहिए आपका। इससे आपको फायदा मिलेगा जब एग्जाम टाइम आएगा। अभी रिसेंटली कोई भी एग्जाम जैसे आएगा, एनटीपीसी ले लेते हैं, सीजीएल ले लेते हैं, या नेक्स्ट ईयर सीएचएसएल अभी आ रहा है, तो उन सारे एग्जाम्स में एक दफे आप जब नोट्स को पलट लोगे तो इतना श्योरिटी बोल रहा हूं कि एक बार खुद देख लेने पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आपका टाइम भी बचेगा, साथ साथ में कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पढ़ाई करने के लिए ये 3-4 चीज अपने दिमाग में डाल लो। पहला चीज बार बार मैं बताता हूं आप लोगों को, फर्स्ट थिंग कि आप लोग जो भी पढ़ते हो, यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है आरडी कैंपस में, घर में जाकर सबसे पहले रिविजन जरूर कर लो। ठीक है, ज्यादा देर नहीं, 2 घंटे 1 घंटे आप घर में रिविजन करो। दूसरा, क्वेश्चंस जितने भी ज्यादा से ज्यादा हो सके हर एक टॉपिक में, उससे आपका टाइम मैनेज भी होगा, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट। बहुत बच्चे को देखते हैं सैटरडे का जब टेस्ट होता है तो बच्चे गायब हो जाते हैं। क्या करोगे घर में? क्या करोगे क्या घर में? अगर अभी आराम करोगे ना तो जिंदगी बड़ा टफ होने वाला है, और अगर अभी कुछ दिन, केवल कुछ दिनों की बात है, अगर मेहनत करोगे, अभी रास्ता अगर मुश्किल भरा चुनोगे, और मुश्किल भरा रास्ता नहीं है ये आपके लिए, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आगे का जीवन बड़ा आसान होने वाला है, बड़ा सरल होने वाला है। और अभी अगर सरल रास्ता चुनते हो तो जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ परेशानी रहेगा। ठीक है,
आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, दोनों चीज क्लियर है, MH और HH के स्पीड। ठीक है, चलो इसको साइड करते हैं और इसका नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, इधर कर दूं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसी में एक वर्ड आता है RS, क्या आता है RS, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RS? RS को हाँ जी क्या कहते हैं? रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अपने संबंधियों के अगेंस्ट में जितना हम भागते हैं, ठीक है जी, नहीं ये नहीं है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आप लोग जितने बच्चे फिजिक्स लिए होगे या फिर सभी कोई साइंस तो जरूर पढ़े होगे कभी ना कभी, बचपन से पढ़े हो या नहीं पढ़े, ठीक है। तो व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? हिंदी में कहते हैं इसको सापेक्ष गति। किसको कहते हैं? सापेक्ष गति। ये डायरेक्ट 10वीं पास कर लियो, कहीं कहीं बैनर बोर्ड लगा हुआ रहता है ना, 10वीं कक्षा डायरेक्ट पास करे, वैसा तो कोई नहीं कर लियो ना। अगर नहीं की हो तो रिलेटिव स्पीड सभी को पता होगा, सापेक्ष गति। सापेक्ष गति वैसे गति को कहते हैं जिसमें एक वर्ड ही है तुलनात्मक। सापेक्ष, सापेक्ष मतलब किसी की तुलना में। अगर दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मैं बोट एंड स्ट्रीम का ऑप्शन नहीं ले रहा हूं, मैथमेटिक्स में बोट एंड स्ट्रीम जब पढ़ोगे ना, वहां पर भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है, मैं अभी नॉर्मल बता रहा हूं। अगर दो व्यक्ति किसी एक बिंदु से या फिर एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, चलो मानते हैं कि मैं और आप, ठीक है, मैं और आप दोनों एक डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू करते हैं, आपकी स्पीड कितनी ले लें? चलो 50 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। कितना? 50 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। एक घंटे में तुम कितनी दूरी तय करते हो? 50। और मैं करता हूं 100 किलोमीटर पर आवर। अब बोलोगे बड़ा नाइंसाफी है सर। कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, तुम भी जा सकते हो स्पीड, ठीक है। तो मैं अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं, तुम कितने चलते हो? बेसिकली होना चाहिए तुम ज्यादा चलोगे, क्योंकि अभी तुम लोगों का दौर है, वो एज है कि तुम लोग 100 पे चल सकते हो। अब मेरा नहीं रहा वो, ठीक है। तो मैं 50 किलोमीटर पर स्पीड चलता हूं, तुम 100 पर चलते हो। एक घंटे के बाद सीधी सी बात है, आप 100 किलोमीटर दूरी तय करोगे, मैं कितना करूंगा? 50 करूंगा। लेकिन अगर दोनों की सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड निकाला जाए, तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर 1 आवर, एक घंटे के बाद, दोनों के बीच का अंतराल जो होगा वो कितना होगा? 50 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 50 किलोमीटर। ये छोटा सा आंसर है, ठीक है। तो जब दो पिंड, दो वस्तुएं, दो ऑब्जेक्ट, दो सब्सटेंस, दो व्यक्ति एक दिशा में ट्रैवल करते हैं, क्या करते हैं? एक दिशा में ट्रैवल करते हैं, तो सापेक्ष गति निकाला जाता है मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड, ठीक है। और यदि वो दोनों विपरीत दिशा में चले, ऐसा ना होकर, ठीक है, ऐसा ना होकर तुम बोलते कि सर आपको जहां जाना है आप जाइए, मैं आपसे विपरीत दिशा में जाऊंगा, मतलब मैं अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करूंगा, तो उस केस में सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड जो निकाला जाता है वो क्या होता है? मतलब 100 प्लस 50 हो जाता, तो आंसर हो जाता 150 किलोमीटर पर। छोटा सा आंसर, ठीक है, 150 किलोमीटर पर। तो याद रहेगा हमेशा कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या करना है? माइनस करना है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस करना है, ठीक। अगर ये चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट में। चलो आगे देखते हैं। अगर हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट है, तो अभी देखो दो हैंड, दोनों के दोनों कौन कौन से हैं? HH है और MH है, दोनों सेम डायरेक्शन में चलना शुरू कर रहे हैं। कभी ऐसा देखे और मिनट हैंड, आवर हैंड से रूठ कर बोलता है कि नहीं तुम्हारे साथ आज हम नहीं जाएंगे, हम पीछे चलते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि गर्लफ्रेंड की तरह चलो तुम उधर जाओ मैं इधर जाता हूं, ठीक है। बड़ा मुस्कुरा रहे हो गर्लफ्रेंड का नाम लेते ही, क्या बात है, चेहरे पर लाली आ गया। चलो देखो ये सब मोह माया है, ठीक है, बार बार बताते हैं, पढ़ लो, उसके बाद जितना करना है सब करना, ठीक। तो देखो अगर ये सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल करते हैं, तो दोनों की स्पीड भी हम लोग निकाल चुके हैं। पहले की स्पीड कितनी है? 6
डिग्री पर मिनट और इसकी स्पीड कितनी है? तो क्या करोगे रिलेटिव स्पीड के लिए, बताओ जल्दी से। दोनों में मैक्सिमम स्पीड मतलब मैक्स स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड कर देंगे, और मैक्स स्पीड हमारा कितना था? 6 डिग्री पर मिनट था। कितना था? 6 डिग्री पर मिनट था। तो 6 डिग्री में हम लोग हाफ डिग्री को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, 5.5 डिग्री होगा, 5.5 लिख सकते हैं, या इसको फ्रैक्शन में रखने दो, 11/2 डिग्री पर मिनट, 11/2 डिग्री लिख सकते हैं 5.5 को। ठीक है, तो 3 चीजें निकल गई। पहला क्या निकला? मिनट हैंड, दूसरा क्या निकला? आवर हैंड की स्पीड, और तीसरा क्या निकला? रिलेटिव स्पीड। ये 3 चीज कॉन्सेप्ट हमेशा अपने दिमाग में बिठाकर रखिएगा। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो इसको। फ्रैक्शन में रखना जरूरी है, फ्रैक्शन में रखना जरूरी है। अभी बता रहे हैं। हाँ लिख सकते हैं, इसीलिए तो बोले 5.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्यों लिख रहे हैं 11/2 वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट। अभी तुरंत आपको आगे चल के सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, टाइप 1 पर। कौन सा टाइप होगा? टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 में क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। टाइप 1 में नॉर्मल क्वेश्चन लगाना, एंगल बेस्ड क्वेश्चन। क्या होगा? एंगल बेस्ड क्वेश्चंस, कोण संबंधित प्रश्न। क्या कहलाएगा? कोण संबंधित प्रश्न। जैसे कभी कभी क्वेश्चन देखते हो, पूछा जाता है घड़ी में 10:20 हुए हैं, 5:24 हुए हैं, 2:46 हुए हैं, तो बताइए कि HH और MH मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच बनाया गया कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो होगा वो सारा का सारा इसमें सॉल्व करेंगे। मैं दोनों चीज बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। ज्यादातर यूज करना ट्रिक, लेकिन समझने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो तीनों चीजें आपको मालूम है। पहला की चीज क्या था? HH। HH की स्पीड जल्दी से बताओ, हाफ डिग्री पर मिनट हैंड की स्पीड, ठीक है, 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, और लास्ट में क्या है हमारे पास? RS रिलेटिव स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है? 11/2 डिग्री पर मिनट। ये 3 चीजें हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। What is the angle? What is the angle made by HH and MH at 10:20? 10:20 पर 10:20 घड़ी में हुए हैं, तो बताइए कि HH तथा MH के द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का होगा। मतलब उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझना। मैक्स क्लॉक बना दे रहा हूं। ये है 12, ये है 6, ये है 3 और ये क्या है 9। ठीक है, अब मुझे बोला गया है 10:20। 10:20 मालूम है ना गाड़ी 10:20 कैसे होते हैं। ठीक है, बचपन में 3 बड़ा काम टफ होता था। कौन कौन सा? घड़ी देखना। ठीक है, और तभी पहले के टाइम में ना घड़ी, अभी मोबाइल फोन तो इतने ज्यादा होते नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल PNT वाला जमाना था, रिंगर उठाते थे और उसके बाद बात करते थे, मालूम भी नहीं रहता था सामने वाला कौन बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखो उस समय क्या होता था, 3 चीजें बचपन में बड़ा मुश्किल होता था। पहला माचिस जलाना, दूसरा ताला खोलना,
और तीसरा घड़ी देखना। ठीक है, आई होप सभी बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है, धीरे धीरे जब बड़े हो गए तो ये चीजें आसान हो गई, लेकिन ये तीनों बड़ा टफ काम हुआ करता था। तो देखो अभी सबसे पहले मैंने बोला 10:20। 10:20 हुए हैं, तो मुझे फटाफट बताओ कि आवर हैंड मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई का स्थान कहां कहां होगा। तो मिनट की सुई कभी धोखा नहीं देता, वो कहता है कि भैया मैं जहां हूं वहीं हूं। ठीक है, लेकिन 10:20 हुए हैं, तो मतलब 20 मिनट यहां पर 4 बजे हो, 4 पर होगा। ठीक है, और ये 10 से 11 है ना, ये 10 है और ये 11 है, यहाँ 1 और 2 है, यहाँ 4 और 5 है, यहाँ 7 और 8 है। अगर ऐसा कुछ है तो आवर हैंड बोलता है कि मैं तो डाउट में रहूंगा। मैं क्या रहूंगा? डाउट में रहूंगा, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ हूं। ठीक है, और आपको सबसे बड़ी बात आवर हैंड के बारे में ही हमेशा मालूम करना है कि वो दरअसल 11 और 10 और 11 के बीच में है कहां पर। ठीक है, तो बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं 10 बजे तक ही लूं तो ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 180 का। वेरी गुड, कितना बनेगा? 180 बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये कितना कंप्लीट एंगल बनेगा? 180। लेकिन अभी सवाल ये है कि अभी बाकी जो आवर हैंड ने ये ट्रैवल किया है रिमेनिंग एंगल, ये रिमेनिंग एंगल जो बाकी इसने ट्रैवल किया है, मुझे यही निकालना है। और इसको कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। मुझे बताओ कि अगर 1 मिनट में आवर हैंड 1 मिनट में आवर हैंड कितना डिग्री ट्रैवल करता है? हाफ डिग्री करता है। तो अभी आवर हैंड कितना ट्रैवल किया, इस चीज को निकालने के लिए मिनट हैंड का ट्रैवल टाइम निकाल लेते हैं। और मिनट हैंड कितना ट्रैवल किया है? 20 मिनट। अगर 20 मिनट मिनट हैंड ट्रैवल किया है तो आवर हैंड इसी दरमियान कितना डिग्री ट्रैवल करेगा? 10 डिग्री करेगा। करेगा या नहीं करेगा? और 10 डिग्री करेगा तो भैया बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कितना डिग्री था? 180 डिग्री ऑलरेडी मेरे पास मालूम था, और मुझे एक्स्ट्रा कितने मिल गए? 10 डिग्री मिल गए। तो टोटल कितना हो जाएगा? 190 डिग्री पर। बट ये सिंपल सा था तो हम लोगों ने ऐसा कर लिया। ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम करेगा। जैसे मैं एक टाइम तुम लोगों को दे रहा हूं, होमवर्क बनाकर लाना 6:32 6:32। ये होमवर्क है। ठीक है, तो 6:32 के बीच के मध्य HH और MH के मध्य कितने डिग्री का एंगल होगा, कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें खत्म हो गई। सभी को समझ में आया यहां तक? अगर समझ में आया है तो अब जिसका इंतजार करते रहते हो हमेशा कि सर ट्रिक बताइए, वही आते हैं। ठीक है, तो चलो ट्रिक बता दो। ट्रिक कुछ है नहीं, बड़ा छोटा सा एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बताऊंगा। और वो ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक कहता है यदि गिवन टाइम फॉर्मेट इज इन फॉर्म ऑफ A:B, यदि दिया गया समय A अनुपात B के अनुपात में हो, किसमें हो? A अनुपात B में हो, तो हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा मॉड ऑफ 30A माइनस 11/2। मॉड सुने हो? जानते हैं ना, मॉडुलस पढ़ते हैं। और जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मॉड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू। कहने का मतलब अगर मॉड से कोई वैल्यू नेगेटिव में भी निकलता है तो उसको फाइनली हमें क्या करना पड़ता है? पॉजिटिव करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट 30 इंटू व्हाट? कितने बजे दिया गया है? 10:20 है, तो ये A हो गया और ये क्या हो गया? B। तो गुना 10 माइनस 11/2 गुना कितना? 20 हो गया 20। तो आंसर कितना हो जाएगा? जल्दी से करो, 300 माइनस इधर कितना? 10 110। 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 190 डिग्री। 190 डिग्री इज द राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये टाइप 1 का क्वेश्चन था, और इसी पर मैं तुम लोगों को टोटल 4 क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि घर से बनाकर लाना है। ठीक है,
तो चलिए 4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है जो मैंने बोला 6:32 कितना 6:32 पर HH और MH के बीच बनाया गया कोण कितने डिग्री का होगा। मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच बनाया गया कोण कितने मिनट का। ठीक है, नेक्स्ट 5:24 5:24। तीसरा ले लेते हैं 10:16। कितना 10:16 और एक ऑड नंबर में ले लेते हैं, सारे इवन में ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑड में एक ले लेते हैं, ऑड में चलो ले लेते हैं 7:13। 7:13। ये चारों के चारों क्वेश्चन का क्या आंसर करना है तुम लोगों को, बना कर लाना है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का क्या कोण कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लास समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है जी। मजा ज्यादा मतलब पढ़ाई भी करना। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक, आज यहीं तक करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में।